नमस्कार, मैं पीयूष पांडे एबी स्टार न्यूज़ प्रयागराज से आज आप लोगों के लिए एक ख़ास पेशकश लेकर आया हूँ। किसकी रहेगी सरकार? क्या साइकिल चलेगी कि हाथी उठ बैठेगा या कमल खिलेगा? आइए इसका जवाब जानने के लिए हम आज जनता के बीच में आए हैं। आज हम सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे के पास ही एक मार्केट पे आए हुए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले समय में जनता का झुकाव किसकी तरफ रहेगा। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। देखिए भाई साहब एक खड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी रहेगी सरकार। भाई साहब, किसकी रहेगी सरकार? इसमें बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों? योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए आप उन्हीं को कह रहे हैं? योगी जी की लहर है इस समय, मोदी जी की लहर भी चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं उसमें। योगी जी की लहर है, मतलब योगी जी ही आएंगे फिर से। आप उनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं? सहमत हैं एकदम। क्या साइकिल को मौका नहीं देना चाहते? अभी तो साइकिल में अभी उतना दम नहीं है, साइकिल की हवा निकल गई है। साइकिल में दम नहीं है? भाई साहब और है। क्यों भाई साहब, आपका क्या कहना है? साइकिल में दम नहीं है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। मैं भी योगी जी के साथ में हूँ, बीजेपी के साथ में हूँ। योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोग योगी जी के साथ हैं? ऐसा क्या? सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। जो यहाँ पे लड़ाई दंगे होते थे वो सब कम हो गए हैं, सारे काम सिस्टम से हो रहे हैं अब। भले योगी जी ने दंगे खत्म कर दिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और कुछ उपलब्धियां आपको मालूम है सरकार की जिसके लिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, कुछ जैसे कि नई योजनाएं भी उन्होंने चालू की हैं, तो इसीलिए हम लोग मतलब ये चाहते हैं कि योगी सरकार की आगे फिर आए, बीजेपी आए। योगी सरकार ही है। आइए आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है माहौल देश का। देखिए ये हमारे बीच में कुछ वर्ग के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे भाई साहब लोगों से कि क्या है जनता का मिजाज, आखिर जनता किसको लाने वाली है आने वाले 2022 के चुनाव में। भाई साहब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब साइकिल चल पड़ेगी इस बार, आपका कहना ऐसा है? फुल पावर में साइकिल चलेगी। कमल नहीं खिलेगा आप ये कह रहे हैं? कमल नहीं चलेगी? कमल नहीं खिलेगा। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि कमल ना खिले और साइकिल ही चले? कारण तो सब कुछ कारण ही है, सब धांधलबाजी हो रही है। क्या मतलब है इससे? धांधलीबाजी हो रही है, यानी आपको महाराज जी की गवर्नमेंट में धांधलीबाजी दिख रही है? हाँ? क्या धांधलीबाजी आपको लग रही सब आप सब देख लो ना, सब जगह देखो। है? इनका कहना है धांधलीबाजी है सरकार में, ये इनका अपना राय है। भाई साहब आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? सब जगह महंगाई बढ़ गई है और क्या है? महंगाई बढ़ गई है। महंगाई, योगी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये और क्या समस्या अरे है? महंगाई बढ़ गई है, आदमी दिन भर काम करेगा नहीं पाता पैसा, घर में बच्चे बीमार हैं, अस्पताल के लिए जाओ तो वोटर आईडी मांगेंगे, ये मांगेंगे। हाँ, तो आपका क्या कहना है कि मतलब हाथी खड़ा होगा कि साइकिल चलेगी? साइकिल साइकिल चलेगी। साइकिल, भाई साहब साइकिल के लिए भी है। भाई साहब आपकी राय जानना चाहेंगे कि आने वाले 2022 चुनाव में क्या योगी जी को फिर से बहुमत मिलेगा? बहुमत के विषय में तो हम नहीं कहेंगे, मगर जो सरकार अभी है वो रोजगार के मामले में तो कुछ नहीं कर रही है। हम लोग यहाँ, मैं एक कंपटीटर एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, आज मुझको 2-3 साल हो गए हैं, मगर यहाँ कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका मतलब कि प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। इस तरह से ये प्रक्रिया चालू है, तो कहीं ना कहीं ये रोज़गार के मुद्दे को एकदम पीछे छोड़ दिए हैं। एक ठंडे बस्ते की तरह उसको भर करके पीछे छोड़ दिया गया है। जी जी, देखिए ये युवा वर्ग है हमारे देश का जो कि कह रहा है कि नौकरियां नहीं हैं सरकार के राज में, और जो कि एक अहम मुद्दा आने वाले चुनाव में होने वाला है जिसका जवाब कि बीजेपी को देना पड़ेगा। ये कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। एक अंकल जी खड़े हुए हैं, अंकल जी से जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी कुछ नहीं बोलेंगे आप सरकार के बारे में? क्या 2022 में किसका क्या रहेगा रुझान, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने कि बीजेपी क्या नहीं किया बीजेपी ने? कुछ एक उपलब्धियां बताएं बीजेपी की। अरे हर उपलब्धि है, बताने कितना बताएंगे, बताने के लिए बहुत समय क्या चाहिए। साइकिल को मौका नहीं देंगे इस बार? बिल्कुल नहीं, हाथी को भी नहीं देंगे? किसी को नहीं। देखिए अंकल जी बिल्कुल अब पूरा बता रहे स्पष्ट हैं शब्दों में बोल रहे हैं कि साइकिल हाथी का नहीं, कमल ही आएगा। भाई साहब आपका क्या कहना है? देखिए बीजेपी का है। बीजेपी, देखिए सबसे बड़ी बात है बीजेपी का मेन योगदान ये है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी ये ख़त्म हो गया। हाँ, सरकार को एक ये अहम कदम उठाना चाहिए कि जो आरक्षण हमारे भर्ती नीति में है इसका भी एक समाधान, पर्टिकुलर समाधान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे अभी कोर्ट से कुछ सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर पास हुआ है कि जिसकी जो सीट है उसी में उसको जगह मिलेगी। ये सबसे बेहतर है, ये पहले होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात जो अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि रोज़गार, सही बात है
कि इसमें थोड़ा रोज़गार से सरकार में थोड़ा रोज़गार कम किया है, ये होना चाहिए। जी जी, देखिए ये इनकी राय थी भाई साहब की कि रोज़गार एक अहम मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव में, जो कि सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। आज हम इसी सिलसिले में जनता की नब्ज़ टटोलने के लिए सिविल लाइंस प्रयागराज में आए हुए थे। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी राय जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, 2022 चुनाव का आगाज़ हो गया है, आपका क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी? क्या बीजेपी फिर से कमल खिला पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी कमल खिलाएगी, बिल्कुल खिलाएगी। इसलिए कि योगी सरकार ने जो भी जितना भी काम किया है ना, रोड बनवाने से लेके बिजली, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। मतलब योगी सरकार ने अपने सारे वादे पूरे किए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या साइकिल और हाथी को मौका नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं देंगे भाई। जी जी, देखिए भाई साहब बिल्कुल पूरी तरह से योगी जी के समर्थक हैं। भाई साहब, आप 2022 के चुनाव में किसका समर्थन करने वाले हैं? बीजेपी की। बीजेपी का ही समर्थन करेंगे, साइकिल हाथी का कोई मौका नहीं? जी नहीं, उनके उस ऐसा क्या योगदान है योगी जी का जो कि आप पूर्णतः उनको समर्थन कर रहे हैं? पूरी उम्मीद सर उनकी जनता उनके ऊपर रखी हुई है, तो पूरा उम्मीद है कि वो उन्हीं की सरकार बनना चाहिए, कि उन्हीं लायक वो सरकार उन्हीं के लायक है ही है। ये नहीं, बीजेपी सरकार में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके बाद भी आप उन्हीं को ये भी देखना चाहिए कि महामारी इतनी भी तो चल रही है इसमें, तो ये जनता के ऊपर ही तो चलेगा और कहाँ रह जाएगा, दूसरा देश तो है नहीं, तो उसके ऊपर वो भी है, ये भी है। आइए और आगे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या कहना है, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? भाई साहब कुछ नहीं कह सकते इस समय, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। साइकिल चलेगी? भाई साहब साइकिल भी चली थी किसी ज़माने में, फिर फूल खिला, अब न जाने क्या खिलेगा क्या चलेगा। तो आप किसको मौका देना चाहेंगे, किन मुद्दों पे आप चाह रहे हैं कि इस बार सरकार बने? सर सारे मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं अब, अच्छा, आप कोई मुद्दा ही नहीं रहा? कोई मुद्दा नहीं रहेगी यार, जो मुद्दे हैं बेबुनियाद मुद्दे हैं सर। किसी एक मुद्दा ऐसा बता दीजिए जिस पे कार्य हो, जिसको एजेंडा बना करके चुनाव हो रहा है और उस एजेंडे पे कार्य हुआ हो। कोई भी कार्य ऐसा बताइए कि उस एजेंडे को, कोई भी ऐसा कोई कार्य बताइए, ऐसा कोई कार्य बताइए उस पर्टिकुलर पार्टी का जो एजेंडा लेकर के आती है उसको पूर्ण किया गया हो। फिर भी आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में किन मुद्दों या किन बिंदुओं पे आप ध्यान रखकर अपना वोट करेंगे? सर कोई बिंदु ऐसा नहीं आज की डेट में कि किसी को चुनाव दे के जिताया जाए, इसलिए हमने ये तय किया है कि इस बार मैं चुनाव देने जाऊंगा ही नहीं। मतलब आप वोटिंग नहीं करेंगे? वोटिंग नहीं करूंगा। जी, देखिए कुछ लोग काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से, जो वोटिंग ही नहीं करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है, किसी मुद्दों को, किन्हीं वादों को पूरा नहीं किया गया है, और काफ़ी नाराज़ दिखे। अभी हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज के राजरूपपुर मोहल्ले में। आइए जानते हैं यहाँ पर क्या है समस्याएं लोगों की और क्या रहेगा चुनाव में मुद्दा इनका। आइए भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले आगामी 2022 चुनाव का आगाज़ हो चुका है और आप देख रहे हैं सभी पार्टियां लोगों को लुभाने में लगी हुई हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? विकास मेन मुद्दा है, इसी पे चाहते हैं जो भी सरकार आवे विकास करे, महंगाई थोड़ा सा उस पर कंट्रोलिंग करे और बाकी कुछ नहीं। विकास मतलब आप योगी जी के विकास से पूर्णतः संतुष्ट हैं? योगी जी संतुष्ट हैं योगी जी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तेल का दाम बढ़ चुका है, सरसों का तेल का दाम बढ़ चुका है, सभी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि योगी सरकार ही आए? योगी इसलिए आवे कि योगी के बस के है सब कुछ संभालना, बाकी किसी के बस के नहीं है संभालना। किसी के बस का नहीं है योगी। आइए कुछ और लोग भी हैं, जानते हैं उनसे भी। भाई साहब, आपका क्या कहना है, 2022 में किसकी सरकार रहेगी? 2022 में योगी जी की बननी चाहिए। इन्होंने राम मंदिर बनवाया है और इसके अलावा इन्होंने विकास के कार्य किए हैं। सब जितने भी आपराधिक लोग थे उन सब लोगों को थोड़ा सा पाबंदी लगाई है उन लोगों के ऊपर। अपराधियों पे पाबंदी लगाई है, मेन आपका मुद्दा ये है कि अपराधियों पे पाबंदी लगाई है। हाँ, यूपी में मतलब थोड़ा सा कानून व्यवस्था का इनके वजह से अच्छा शासन है, वरना पुरानी सरकारों में तो सब अराजकता फैली हुई थी। और महंगाई, बेरोजगारी और कोई मुद्दा आपके लिए नहीं है अहम इस बार? महंगाई बेरोजगारी ये तो सरकार कर ही रही है, तो धीरे धीरे सुधरेगा। सरकार कोशिश कर ही रही है। सरकार कोशिश करेगी। वही कोरोना भी जिम्मेदार है, कोरोना की वजह से इकोनॉमी डाउन हुई है। जी जी जी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंकल जी खड़े हैं, अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी, क्या रहेगा 2022 का चुनाव, किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की बननी चाहिए। योगी जी की? ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने कि योगी जी की सरकार रहेगी? सही है, प्रशासन इनका सही है, ज़्यादा गुंडा लफंगाई नहीं है
विकास भी धीरे धीरे संभालेंगे, थोड़ा अभी ज़्यादा हो गया है। लेकिन महंगाई जो इस तरह से चरम पर पहुंच रही है और आप देख रहे हैं कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो क्या महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा इस बार चुनाव में? महंगाई का मुद्दा धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। महंगाई तो हो गई है, लेकिन अब वो कोरोना के कारण कुछ हुआ, कुछ और कारण से हुई है। यही लोग कंट्रोल करेंगे, उसको भी कंट्रोल करेंगे, कोई भी सरकार। क्या साइकिल और हाथी को इस बार मौका नहीं देंगे? नहीं, वो तो मौका देने लायक नहीं है, तो यही कमल का फूल ही पसंद करते हैं। कमल का फूल ही पसंद है, उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं की सरकार आएगी, योगी जी की ही। तो आइए इसी सिलसिले में चलते हुए हम आज इसी मोहल्ले में आए हुए हैं, कुछ और लोग भी हैं दिख रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये एक बच्ची आ रही है। बेटा, आप वोट करने जाओगे इस बार 2022 में? जी जाएंगे। तो क्या मुद्दा रहेंगे? आप तो युवा वर्ग हो देश के, आपके क्या मुद्दा रहेंगे वोट करते समय? आपके दिमाग में क्या रहेगा? सबसे पहले तो सबकी नीड है कि जॉब चाहिए, तो उसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग को मिलनी चाहिए। अब देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ की सड़कें देख लीजिए, मतलब किस तरह से हम लोग रह रहे हैं। एक तो कंटिन्यू बारिश हो रही है, ऊपर से हम लोग जहाँ पे पढ़ने के लिए जाना है वहाँ पे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में बताइए हम लोग को तो मतलब ठीक है देश हित के लिए काम हो रहा है, पर जो नीड है हम लोग की, घर हित की भी जो नीड है वो कैसे पूरी होगी? तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए युवा वर्ग जो है वो मुद्दों की बात कर रहा है। युवा वर्ग कह रहा है सड़कें ठीक नहीं हैं, रोजगार नहीं है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, किसको वोट करना चाहेंगे? सर ऑप्शन तो हमारे पास कोई नहीं है, और देखा जाए इधर काम किया गया है तो वो मोदी वर्ग ही है, जो मतलब मोदी जी हमारे हैं, उन्होंने ही काम किया है हमारे लिए, बहुत सारा काम किया है, गिनाना मुश्किल है, तो मैं उन्हीं को ही वोट दूंगी। साइकिल और हाथी को चांस नहीं देना चाहेगा युवा वर्ग? सर उनके बारे में तो मैं कोई कह सके कि ये काम किया है तो मैं बताऊं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है उन्होंने क्या किया है। जी जी, देखिए युवा वर्ग का साफ कहना है कि बाकी सरकारों के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है, क्या काम किया है क्या नहीं किया है, और पूर्णतः कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कुछ रोज़गार का मुद्दा है, कुछ सड़कें ख़राब हैं या कुछ और भी कारण हैं जिससे कि थोड़ा बहुत सरकार से नाखुश है युवा वर्ग, परंतु फिर भी पूर्णतः अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हम जो है पूरी तरह से सरकार के साथ ही हैं। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेंगे उनके मुद्दे। भाई साहब, आपका 2022 चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर आप चुनाव में वोट देने जाएंगे? भाई हम तो विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। तो विकास हुआ है, योगी जी ने, महाराज जी ने विकास किया है? योगी जी ने, महाराज जी ने विकास किया है और अच्छा विकास किया है, आम जनता इससे सहमत है, और जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे के लिए योगी सरकार फिर आवे। योगी सरकार फिर आए। साइकिल और हाथी को मौका नहीं देंगे? नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे, पिछली बार भी किया है, क्या उनके लिए एक मौका नहीं मिलेगा? हम लोग तो ऐसा सोचे नहीं, हम तो बीजेपी के फेवर में हैं। बीजेपी के फेवर में है, पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं, मतलब बीजेपी के जो भी कार्य हैं। देखिए ये भाई साहब भी जो है कह रहे हैं बीजेपी का ही बोलबाला रहेगा। ऐसे ही कड़ी में हम देखिए आगे भी चलते रहेंगे, कुछ और लोगों से भी मिलेंगे और बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या रहेगा 2022 का रुझान।